बलात्कार करने वाले और बलात्कार के बाद मर्डर करने वाले, ये आजकल बहुत चर्चा का विषय है। कलकत्ता में एक जो विद्यार्थी थी, मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी, जो वहां पे प्रैक्टिस भी करती थी, उसके उससे पहले आपके उत्तराखंड में रुद्रपुर में एक ऐसी घटना घटी है जिसमें दोषी ने बलात्कार किया और उसके बाद उस लड़की को मार दिया। और ऐसी ही घटना बिहार के मुजफ्फरपुर में हुई है, जहां पे दरिंदे ने लड़की से बलात्कार किया जबरदस्ती से और उसको वहां पे मौके पे मार दिया। मैं इन सभी की जान निंदा करता हूं। साथियों, सबसे बड़ा सवाल ये है, भारत की जो मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, जो लेड बाई गवर्नमेंट है, लेड बाई बीजेपी है, उसको शर्म आनी चाहिए। वो तीनों अपराधों में से एक अपराध को ज्यादा प्रमुखता से उठाती है, जबकि बिहार और उत्तराखंड की जो समान घटनाएं थी उसके बारे में उन दोषियों के साथ वो खड़ी हुई नजर आती है और जो पीड़ित पक्ष है उनकी आवाज वो प्रमुखता से नहीं उठाती। एक तो सबसे बड़ी दुश्मनी किस बात से निकल रही है मीडिया, जो भारत की प्रमुख मीडिया है। दूसरा, मेरा ये कहना है इस विषय पे, निर्भया कांड के बाद जो 2012 में हुआ था दिसंबर में, उसके बाद तत्कालीन सरकार ने बलात्कारियों के लिए जहां डेथ सेंटेंस का प्रावधान किया था कानून में, और ये प्रचार किया गया था आज की जो बीजेपी है इसने भी और उस वक्त की सरकारों ने भी, कि इससे बलात्कार रुकेंगे, अपराध पर रोक लगेगी और कानून अगर सख्त होंगे तो अपराध करने से अपराधी बचेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि केवल कानून बनाने से अपराध कभी नहीं रुक सकते। कानून बनाने से अपराधों की संख्या कभी कम हो ही नहीं सकती, चाहे वो फांसी की सजा की बात करें या चाहे वो मर्डर का केस हो, चाहे बलात्कार का हो या दूसरे हो। जब तक लोगों में जन चेतना पैदा नहीं करती सरकारें, और यहां की जो व्यवस्था है, यहां के देश के नौजवानों को, युवक और युवतियों को जो प्रिंट मीडिया में और आपके मोबाइल सेट में जो गंदी फिल्में डालती है, और ये एक सोची समझी चाल है पूरी दुनिया की सरकारों की, कि दुनिया के जो नौजवान है, दुनिया का जो मिडिल मैन है, वो बर्बादी के कगार पे चला जाए और वो अपराध करता रहे। वो भारत और दुनिया की जो वास्तविक स्थिति है उससे उसको अवगत ना कराया जाए। यदि उसको वास्तविकता का पता लगेगा तो वो इन सरकारों को चुनौती भी देगा और अपने जो उसके अधिकारों का हनन ये सरकारें करती है उनके खिलाफ वो आवाज भी उठाएगा। इसलिए ये सबसे बड़ा सवाल है साथियों, आज के इस युग में जहां 3-3 बलात्कार इस इतनी एक महीने के अंदर अंदर घटित हुए हैं भारत में। वैसे तो असंख्य बलात्कार होते हैं, लेकिन तीनों का जिक्र थोड़ा प्रमुखता से है, जिसमें से कोलकाता का जो बलात्कार हुआ है उसको भारत की मीडिया ने और सरकारों ने प्रमुखता से थोड़ा सा उठाया, विपक्ष ने भी। पर इसके लिए अगर कोई दोषी है इतने बड़े जघन्य अपराध के लिए, आज ये विचार का विषय है। और सभी मां बाप ये मोबाइल, ये जो बच्चों के प्रति जो जागरूक नहीं है एक महीने में, और बच्चों को जो एक प्रकार से बर्बादी के रास्ते में धकेल रहे हैं, जो नरक का रास्ता दिखाया गया है मोबाइल के माध्यम से, नई टेक्नोलॉजी के नाम से, मैं इसको सबसे बड़ा दोषी मानता हूं। और आने वाले वक्त में अपराध रुकने की बजाय बढ़ने की संभावना है। लोग और सरकार कितना ही चिल्ला ले, सरकार भारत की हो या विदेशों की हो, कितने ही कड़े कठोर कानून बना ले, कानून बनाने से अपराध कभी रुके नहीं, ना रुक सकते, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था शोषणकारी व्यवस्था है। यहां पे युवकों और युवतियों के लिए केवल और केवल गंदी शिक्षा और गंदा प्रचार जिस कदर फैलाया जा रहा है, इसकी घोर हम निंदा करते हैं। और इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वर्तमान की सरकारें और ये वर्तमान का जो कारपोरेट हाउस और ये नई टेक्नोलॉजी इसके लिए दोषी है। मेरा यही कहना है
कि आप अपने बच्चों के प्रति जागरूक रहिए और ऐसी जो फिल्में मीडिया और इसमें आपके मोबाइल में जो अपलोड होती है, इसके लिए दोषी को पहचाने और सरकारों की निंदा करें। धन्यवाद।